हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू फिट मसल टीवी। मेरा नाम है गौरव और आज का जो टॉपिक है एक हॉट टॉपिक कवर कर रहा हूं मैं, विच इज इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक। कि वर्कआउट करने के साथ साथ या वर्कआउट करते समय आप ऐसा क्या ले सकते हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट कर सकें, थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी से वर्कआउट कर सकें, थोड़ा ज़्यादा देर तक कर सके और ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अबाउट इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक्स। सो गाइज, इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक्स ये टॉपिक स्पेशली मैं कवर कर रहा हूँ जो कि लिफ्टर्स हैं, जिम जाते हैं। इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक्स हर स्पोर्ट में यूज होती हैं। आप क्रिकेट ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, बास्केटबॉल ले लीजिए, साइकिलिंग ले लीजिए, रनिंग ले लीजिए। बिकॉज आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो उसको हाइड्रेशन की भी जरूरत होती है और साथ में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी लूज करते हैं। आप स्वेट करते हैं, बहुत सारा सोडियम लूज करते हैं, आपका ग्लूकोज लेवल डाउन चला जाता है। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आई विल कवर कि जो लिफ्टर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, फिजिक एथलीट्स हैं, जो जिम जाते हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए बाद में मैं कवर करूंगा जो लॉन्ग डिस्टेंस स्पोर्ट्स खेलते हैं, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो दोनों का थोड़ा साइंस डिफरेंट रहता है। बॉडी बिल्डर्स के लिए या फिटनेस एथलीट्स के लिए या लिफ्टर्स के लिए यूजुअली उनका वर्कआउट अगर आप देखें तो 45 मिनट्स टू 1 आवर जो कि आइडियल वर्कआउट है। अगर आप 2 घंटा भी जिम में लगा रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ राइट टेक्निक। आई कैन गारंटी यू, इफ़ यू आर स्पेंडिंग 2 आवर्स इन द जिम डूइंग वेट ट्रेनिंग, वो लोग वही होते हैं जो एक सेट मारते हैं, फिर 2 सेट व्हाट्सएप के करते हैं, फिर एक सेट का बेंच प्रेस किया, फिर 5 सेट फेसबुक में किए। तो ये टेक्निक रॉन्ग है। बट एक्चुअली लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। 45 मिनट्स टू 1 आवर, लेट्स से 1 आवर एंड 15 मिनट्स, तो 75 मिनट्स एवरेज टाइम आपका रहना चाहिए अगर आप सीरियस हैवी कंपेटिटिव लिफ्टर हैं तब भी। सो गाइज, अगर आप लिफ्टिंग करते हैं जिम में तो ऐसा क्या ले सकते हैं आप कि आपका जो है वर्कआउट अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए। सो नंबर 1, BCAA is known to be the most widespread intra workout drink जो कि लोग वर्कआउट के साथ लेते हैं। BCAA के साथ लोग कभी कभी थोड़ा ग्लूकॉन डी मिला लेते हैं, डेक्स्ट्रोज मिला लेते हैं। बहुत लोग वो ड्रिंक आती है अपनी गेटोरेड बहुत लोग प्रेफर करते हैं, या कुछ भी ऐसा मीठा लोग प्रेफर करते हैं। कोई सोचते हैं कि थोड़ा सा अगर चीनी या ग्लूकोज या गेटोरेड पी लेंगे तो उनको हेल्प मिलेगी, ज़्यादा हैवी लिफ्ट करने में एनर्जी मिलेगी। अब इसके पीछे की साइंस क्या है थोड़ा ये जानते हैं। अगर लेट्स से आप लेग्स कर रहे हैं या बैक कर रहे हैं या कुछ भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, जो लोग क्रॉसफिट भी करते हैं, एनीथिंग विच इज़ हाई इंटेंसिटी, रनिंग कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। सो अभी मैं हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, बाद में मैं आऊँगा एंड्योरेंस स्पोर्ट्स के ऊपर। तो हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स में लेट्स से आप स्क्वाट मार रहे हैं, सो योर स्क्वाट नहीं, योर मैक्सिमम लेट्स से आप 120 किलो की स्क्वाट मार रहे हैं। लेग्स पूरा वर्कआउट होता है, उसमें ग्लूट्स वर्कआउट होता है, हैमस्ट्रिंग भी होता है। इट्स अ वेरी बिग मसल। सो आपका जो ब्लड फ्लो है पूरा का पूरा आपकी लेग्स में चला जाता है। योर बॉडीज फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि वहां पे मैं मैक्सिमम ब्लड भेजूं मसल में जहां की रिक्वायरमेंट है। ब्लड जाने से क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे उस मसल में ऑक्सीजन जाएगा, बिकॉज और वेस्ट प्रोडक्ट वहां से वो क्लियर करके वापस लाएगा। सो उस समय अगर आप कुछ भी इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक लेते हैं, स्पेशली ग्लूकोज, तो उसके 2-3 इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो बहुत ही कॉमन जो मैं आपको बताया था कि जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपका जो नेचुरल ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन है बॉडी का वो पीक होता है। सेकेंड पीक ऑफ द डे मिलती है आपको तब। फर्स्ट पीक ऑफ द डे कब मिलती है आपको, जब आप सो रहे होते हैं, डीप स्लीप में होते हैं। दैट इज योर फर्स्ट पीक फॉर नेचुरल ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन। जो नेचुरल ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, एक पल्स निकलती है वहां से। तो सुबह सबसे बड़ी पल्स निकलती है, सेकेंड सबसे बड़ी पल्स निकलती है जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, हाई इंटेंसिटी और हैवी वर्कआउट कर रहे होते हैं। सो अगर आप गेटोरेड या कुछ मीठा लेंगे तो आपका इंसुलिन लेवल थोड़ा सा स्पाइक होगा। इंसुलिन स्पाइक होगा ऊपर, ग्रोथ हार्मोन जाएगा नीचे। तो आपका जो ग्रोथ हार्मोन है आप उसको बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन की एक पल्स को आप बर्बाद कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है गाइज कि जब भी आप कुछ शुगरी लेते हैं, गेटोरेड लिया आपने या आपने ग्लूकॉन डी या ग्लूकोज लिया, तो वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगी उस समय। चांसेस आर, मोस्ट ऑफ द चांसेस आर कि वो सिर्फ आपके पेट में यूं ही पड़ा रहेगा, बिकॉज एट दैट टाइम योर डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर शट डाउन कंप्लीटली। बिकॉज आपकी बॉडी का अगर मैकेनिज्म देखा जाए
योर बॉडी इज मेड ऑन अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। तो सर्वाइवल उस समय इंस्टिंक्ट बॉडी का क्या होता है कि यू आर गोइंग थ्रू अ टॉर्चर, आप अपने आप पे टॉर्चर कर रहे हैं इतना हैवी वेट उठाते हुए। अगर आपका जो मैक्स है स्क्वाट्स का 120-100 किलो, वो आपकी बॉडी के लिए टॉर्चर है, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट हैंडल नहीं कर सकती बॉडी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकती। सो नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर द बॉडी इज टू हैंडल दैट स्ट्रेस। तो बॉडी अपनी सारी की सारी शक्ति, सारी एनर्जी उस बॉडी पार्ट में ब्लड फ्लो भेजने में लगा देगी। आपको जो पंप आता है वो इसीलिए आता है कि आपके उस बॉडी पार्ट में सारा ब्लड मैक्सिमम पहुंचा हुआ है। तो आपका जो ब्लड है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के अराउंड रहेगा ही नहीं। जब डाइजेस्टिव ट्रैक में बॉडी ब्लड नहीं जाएगी, बॉडी ब्लड नहीं भेजेगी, सो मोस्टली वो आपका काम नहीं करेगा। सो चांसेस आर जो भी आप ले रहे हैं शुगर या गेटोरेड, वो आपके जस्ट पेट में पड़ा रहेगा और वो एब्जॉर्ब होना कब स्टार्ट होगा, जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाएगा। सो अगर आप ऐसा कुछ भी लेते हैं, सो मोस्ट ऑफ द चांसेस आर कि आपका वो जो है वर्कआउट के बाद एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि सारा ब्लड तो बॉडी ने उस बॉडी पार्ट में भेजा हुआ है। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर व्हेन यू आर ट्रेनिंग बिग बॉडी पार्ट्स। अगर आप स्मॉल बॉडी पार्ट्स कर रहे हैं, फोर आर्म्स कर रहे हैं, बाइसेप्स कर रहे हैं, तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फिर भी काम करेगा, आप थोड़ा बहुत उसमें से एब्जॉर्ब कर भी सकते हैं। बट फिर भी डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप एब्जॉर्ब करेंगे भी तो आपका इंसुलिन स्पाइक होगा, आपका ग्रोथ हार्मोन नीचे जाएगा। बात करते हैं नंबर 2 BCAA की। BCAA इज स्टिल अ बेटर चॉइस फॉर इंट्रा वर्कआउट। अगर आप एक स्मॉल बॉडी पार्ट कर रहे हैं और अगर आपने बाइसेप किया, ट्राइसेप किया, तो आप एब्जॉर्ब करेंगे उसको, उससे इतना इंसुलिन स्पाइक भी नहीं होगा और आपका ग्रोथ हार्मोन किल नहीं करेगा वो। बट गाइस एक चीज़ अगर आप सोच के देखें, अभी आप जिम आने से पहले 1 घंटा पहले आपने कुछ खाया, जिम खत्म करने के बाद आप दोबारा प्रोटीन शेक पिएंगे और जिम आप करते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए। सो अगर आप जिम के पहले कुछ ले रहे हैं, जिम के बाद भी कुछ ले रहे हैं, तो वो जो 1 घंटे का ड्यूरेशन है उसमें डू यू थिंक रियली यू नीड समथिंग, आपको कुछ चाहिए होगा? आपकी बॉडी में इतने न्यूट्रिएंट्स पहले से ही होंगे, आपने प्रोटीन सोर्स खाया उसमें BCAA होगा, ब्रांच अमीनो एसिड। आप अपना जिम खत्म करने के बाद वे प्रोटीन ले रहे हैं, उसमें 5 से 6 ग्राम BCAA होता ही होता है हर प्रोटीन में, हर वे प्रोटीन में। सो मेरे हिसाब से यू डोंट नीड एनीथिंग। अगर आप एक हाई इंटेंसिटी और शॉर्ट वर्कआउट कर रहे हैं, जरूरत नहीं है आपको। मैं जिसको भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा मनी टू स्पेंड, अगर आप खरीद सकते हैं BCA खरीदिए। मेरे से पूछिए पर्सनली, मैं यूज़ करता हूँ BCA, बट उसका सिर्फ यही रहता है कि बहुत ही हल्की कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करता हूँ। आई हैव अ बिग बॉटल जो कि 1.5 गैलन की बॉटल है, उसमें मैं आधा स्कूप BCA डालता हूँ। उसका पर्पस बस ये है कि आई लाइक द फ्लेवर। मैं एक पर्टिकुलर फ्लेवर ही यूज़ करता हूँ, रास्पबेरी, ब्लू रास्पबेरी। तो आई लाइक टू सिप ऑन दैट वाटर व्हाइल आई एम वर्किंग आउट। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, पानी ज़रूर पीजिए आप, बट उसमें ज़रूरी ऐसा नहीं कि आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही चाहिए ड्यूरिंग दैट 1 आवर ऑफ वर्कआउट। और अब आते हैं हम एंड्योरेंस स्पोर्ट्स पे। जो लोग साइकिलिंग करते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, तो अगर आप एक एंड्योरेंस स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसकी ड्यूरेशन 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा लगे हुए हैं, उसमें आपको ज़रूरत हो सकती है इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक्स की। बट उसमें भी जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है ग्लूकोज का या गेटोरेड अगर आप पीते हैं, बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो आपके बॉडी पार्ट्स में नहीं जाता। क्योंकि आप एक लो इंटेंसिटी स्पोर्ट या लो इंटेंसिटी आप वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो यू आर यूजिंग योर लेग्स, बट उतना यूज़ नहीं करते, तो आपका ब्लड फ्लो टांगों में इतना नहीं बढ़ता, तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक फिर भी फंक्शनल रहता है। सो यू कैन हैव समथिंग। प्लस अगर आप 2.5 घंटे के लिए अगर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो देन यू नीड समथिंग, बिकॉज आपने जो प्री वर्कआउट खाया होगा इवेंट शुरू होने के 1 घंटा पहले, वो फिर भी उसका जो इफेक्ट है डाउन होता रहेगा। सो यू नीड समथिंग टू फ्यूल योर बॉडी फॉर द नेक्स्ट 2.5 to 3 hours। बट अगर आप वेट लिफ्टर हैं, बॉडी बिल्डर हैं, फिटनेस एथलीट हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़रूरत है आपको। प्लस जो भी आप लेंगे इट इज़ गेटिंग वेस्टेड, आप जिम खत्म करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो आई होप दिस क्लियर्स आउट मोस्ट ऑफ योर डाउट्स रिगार्डिंग इंट्रा वर्कआउट। इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा मनी टू स्पेंड, यू कैन बाय BCAA, गेटोरेड, ग्लूकॉन-डी, कुछ भी चीनी, शुगर, ये सब तो आप बिल्कुल ही इससे दूर भागिए। इनसे आपको बस एक फील गुड फैक्टर आता है ब्रेन को, क्योंकि आपका ग्लूकोज लेवल ब्लड का अच्छा रहता है। सो यू थिंक यू आर गेटिंग एनर्जी, बट ऐसा कुछ इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं आपकी फिजिक पे, बल्कि नुकसान ही और करेगा, क्योंकि आप अपना HGH की पल्स को किल कर रहे हैं। सो गाइज, ये था एक सिंपल कंसेप्ट।
For people who cannot afford too many supplements, who are on a budget, for students और जो लोग नहीं afford कर सकते, उनके लिए अगर आप BCA नहीं भी खरीदेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता. जस्ट इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी वे प्रोटीन. दैट्स इट. सो गाइज, ये था वीडियो आज का रिगार्डिंग इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक्स. Thank you once again for watching this, and if you are liking the type of content I'm putting out there, please consider liking the page, subscribing the page, and I'll keep making much more videos for you guys. Thank you once again. Fit Muscle TV, Gaurav going out now. Bye.